गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे पार्ट 17 और ये पार्ट हमारा लास्ट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टम, सिस्टम मतलब टैंक, इन 21 आवर्स एंड 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 पाइप है, वो एक खाली टैंक को भरना है। तो अगर पहला पाइप भरने की मतलब शुरुआत करेगा, भरता है, तो वो 21 आवर्स में भर पाएगा, और अकेला दूसरा पाइप होगा तो वो 24 आवर्स में पूरा टैंक को भर देगा। द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, पाइप को एक साथ ओपन किया, साइमल्टेनियसली मतलब टुगेदर, एक साथ ओपन किया, एंड इट इज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट टुक 48 मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टम। अब क्या हो गया कि पाइप को, दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया और हमने ये सोचा कि 2 पाइप ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। 2 पाइप भी वर्क कर रहे थे और एक लीकेज भी था अंदर, छोटा सा कोई लीकेज मतलब होल था जो पानी को बाहर निकल रहा था, इसलिए वो लीकेज के कारण 48 मिनट्स ज़्यादा लगा, जो टाइम लगना चाहिए था उससे ज़्यादा लगा। तो क्वेश्चन अपना ये है कि व्हेन द सिस्टम इज फुल, सिस्टम मतलब टैंक अगर फुल है तो इन व्हाट टाइम विल द लीक एम्प्टी इट, मतलब जो लीकेज है वो एम्प्टी करने की उसकी ताकत कितनी है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। देखिए, हमें ये मालूम है कि अगर ए कैन फिनिश द होल वर्क इन n आवर्स, अगर वो n आवर्स में वर्क करता है तो एज 1 आवर्स वर्क होगा अपना 1/n। तो यहाँ पे 2 पाइप्स दे रखे हैं, ठीक है, तो वर्क डन बाय 2 पाइप्स इन 1 आवर, तो पहले पाइप का 21 आवर्स है वर्क करने की क्षमता, तो 1 आवर में वो वर्क करेगा 1/21, और ये वर्क 1 आवर में जो सेकंड पाइप है वो वर्क करेगा 1/24, और एक साथ दोनों जो काम करते हैं तो वो वर्क होगा 1/21 प्लस 1/24, तो इज इक्वल टू, चलिए अब मैं एलसीएम लेता हूँ, तो 24 है तो मतलब 3 कॉमन है, तो ये 24 इंटू 7, 24 इंटू 7 मतलब 168 एलसीएम होगा, तो 168 हो गया। अब मुझे यहाँ पे 168 लाना है, मतलब मुझे यहाँ को मतलब ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 168 लाना है तो यहाँ पे मुझे ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 21 इंटू 8 मतलब 168 तो हो गया, तो 8 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर हो जाएगा 8, प्लस ये ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 24 इंटू 7 तो 168 हो गया, और ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 1 जा 7 होगा, तो इज इक्वल टू मेरा आएगा 8 प्लस 7 मतलब 15, और अपॉन में 168। देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 से कैंसिल करूंगा तो ये 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18, मतलब यहाँ पे 56 बचेगा, और यहाँ 3 से कैंसिल करूंगा तो 5 बचेगा। तो मतलब वर्क डन बाय 2 पाइप्स इन 1 आवर, एक साथ अगर दोनों पाइप को स्टार्ट कर दिया तो 1 आवर में वो लोग 5/56 जितना टैंक भरेंगे, मतलब उतना वर्क करेंगे। ठीक है, टाइम टेकन बाय दीज पाइप्स टू फिल द टैंक, टू फिल द एम्प्टी टैंक इज इक्वल टू अपना आएगा 56/5 आवर्स। ठीक है, अब ये 56/5 आवर्स एक्चुअली क्या होता है, तो वो होता है 11 आवर्स 12 मिनट्स। अब ये कैसे आया कैलकुलेशन समझते हैं। देखो मैं एक काम करता हूँ, ये 56 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो 5 1 जा 5, तो ये तो 0 हुआ, ये 6 नीचे लाते हैं, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे 1 बचा, तो मतलब मेरा आंसर क्या आया, तो 11 आवर्स, क्योंकि ये आवर्स है तो 11 आवर्स, एंड ये 1 रिमाइंडर बचा तो 1/5 आवर्स और आया। ठीक है, तो मतलब मेरा आंसर आया 11 आवर्स प्लस ये 1/5 आवर को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूँ तो इंटू 60 करना पड़ेगा, तो ये मिनट हो गया, तो मतलब मेरा आंसर क्या आया 11 आवर्स प्लस 12 मिनट्स। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 11 आवर्स 12 मिनट्स। ओके, तो समझना ये है सब में कि अगर सिर्फ 2 ही पाइप होते जो फिल करने का काम कर रहे हैं, तो वो पूरा खाली टैंक को अगर एक साथ चालू कर दिया दोनों पाइप को, तो पूरे खाली टैंक को 11 आवर्स 12 मिनट में भर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, कि क्वेश्चन में ये पूछा था कि एक्चुअल जो टाइम लग रहा है उससे 48 मिनट्स ज़्यादा लगा। अब 48 मिनट्स ज़्यादा लगा तो अपना मतलब दिमाग चलना चाहिए कि वो वहाँ पे लीकेज होगा, तो वो लीकेज के कारण, क्योंकि क्या है कि लीकेज के कारण पानी उसमें से बाहर निकल रहा था। ठीक है, तो बट ड्यू टू लीकेज, ये ऐसे क्वेश्चन में लिखा है, इट टेक्स टू फिल द टैंक 48 मिनट्स मोर, 48 मिनट्स ज़्यादा लगा, मतलब एक्चुअल टाइम टेकन, मतलब एक्चुअली 11 आवर्स 12 मिनट लगना चाहिए पूरा टैंक भरने में, लेकिन एक्चुअली ड्यू टू लीकेज टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा 11 आवर्स 12 मिनट प्लस 48 मिनट एक्स्ट्रा, तो 12 प्लस 48 मतलब 60 मिनट्स हो गया, और 60 मिनट्स मतलब 1 आवर हुआ, तो 11 आवर्स प्लस 1 आवर, तो मतलब ये हो गया टोटल 12 आवर्स। तो ये अपना मेन कॉन्सेप्ट था।
ओके तो मतलब हमारा कौन कौन सा मतलब हमने पार्ट देखा, तो टैंक फिल बाय 2 पाइप्स, अगर 2 पाइप फिल कर रहा है इन 1 आवर तो वो 5/56 जितना वर्क कर रहा है, ठीक है। टाइम टेकन टू फिल एम्प्टी टैंक बाय 2 पाइप्स, मतलब अगर 2 ही पाइप है तो उनको एक्चुअली 11 आवर्स 12 मिनट ही लगेंगे पूरा टैंक भरने में, लेकिन ड्यू टू लीकेज एक्चुअल टाइम टेकन टू फिल द टैंक, मतलब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है कि इसमें तो 2 पाइप फिल करने का भी काम कर रहे हैं और एक लीकेज भी है, ये तीनों मिलके 12 आवर्स ले रहे हैं, मतलब यहाँ से 48 मिनट्स ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये जो काम है, ये जो 12 आवर्स है वो एक्चुअली क्या है, तो 3 पाइप का काम है, मतलब 2 पाइप, 2 इनलेट है और एक है आउटलेट। लीकेज मतलब पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो लीकेज को, अगर लीकेज टेक्स x आवर्स टू एम्प्टी द टैंक, पूरे टैंक को एम्प्टी करने में सपोज लीकेज को x आवर्स लगता है, ठीक है। तो मतलब वर्क डन बाय 2 पाइप्स, जो यहाँ पे लिखा है कि 2 पाइप्स, ठीक है, एंड 1 लीकेज इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना काम करते हैं। तो हमें मालूम है कि अगर होल वर्क कंप्लीट करने में n आवर्स लगता है तो 1 आवर्स वर्क कितना होता है, 1/n। तो यहाँ पे होल वर्क कंप्लीट करने में उनको 12 आवर्स लगता है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, ड्यू टू लीकेज मतलब लीकेज के कारण, 2 पाइप एंड 1 लीकेज के कारण, ये तीनों का मिलके 12 आवर्स में वर्क हो रहा है। तो 1 आवर में वर्क होगा इज इक्वल टू 1/12, मतलब देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 पाइप्स का क्या है, तो 2 पाइप्स का फिल करने का है 1 आवर्स वर्क इक्वल टू 5/56, ठीक है। और लीकेज को एम्प्टी करने की जो मतलब क्षमता है 1 आवर की, वो है 1/x और इज इक्वल टू 1/12। चलो मैं इसको इस तरफ लाता हूँ, 1/x को इस तरफ लाता हूँ, 1/12 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1/x इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, 56 है तो इसमें 4 तो है, मतलब कॉमन है, तो 56 इंटू 3 168, तो वापस एलसीएम तो 168 आ रहा है। 168 लाने के लिए यहाँ मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 168 लाने के लिए यहाँ मुझे 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3 इंटू 56 तो 168 हो गया, मतलब ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा, माइनस यहाँ ऊपर नीचे 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे तो 14 से मल्टीप्लाई कर दिया 168 आ गया, ऊपर 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -14, ठीक है। तो देयरफॉर ये मेरा जो आंसर आया वो 1/x इक्वल टू आया, तो देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू 15 - 14, मतलब हो गया 1/168। इन्वर्स करता हूं तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 168 आवर्स। वही अपना क्वेश्चन था कि लीकेज टेक्स x आवर्स, मुझे ये x फाइंड करना था टू एम्प्टी द फुल टैंक। तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा कि लीक विल एम्प्टी द फुल सिस्टम, फुल टैंक, फुल सिस्टम इन 168 आवर्स। ओके, ये सम थोड़ा लेंथी था, इंपॉर्टेंट था, एक बार फिर से देख लेना। थैंक यू।